कोरोना केसेस में कमी। विफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तालीमी सरगर्मियां बहाल। आज से स्कूल खुल गए। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू। NCOC की तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। 5 जून के बाद असातिज़ा और अमला बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के कॉलेजों में नहीं आ सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 43 अफराद को निकल गया। 2117 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.05% रही। कराची के जिला बस्ती में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र इंतजामिया ने 4 मुख्तलिफ टाउन्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। कोरोना सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को 2 माह के लिए मुलतवी करने की तजवीज़। NCOC ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में NCOC खत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज में निमट रहा है। मुल्तान के इलाके कादिरपुरा में कॉटन फैक्ट्री में आतिश ज़दगी। 40 घंटे के बाद आग पर काबू न पाया जा सका। फैक्ट्री के 3 गोदामों की छतें गिर गईं। आग ने रेस्क्यू तरह के मुताबिक फैक्ट्री से मलहे का 5 रिहायशी घरों को खाली करा लिया गया। PDM इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, वहाँ कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो। NRO दिलवाने के लिए ये पाकिस्तानी कौम को नहीं जानते। अब बजट में भी कोशिश करेंगे, ये किसी सूरत जीतेंगे नहीं। मुआशी बहाली और 4% ग्रोथ रेट देखकर PDM घबरा गई। परेशानी में सब इकट्ठे हो गए, लेकिन कभी कामयाब नहीं होंगे। ऑपोजिशन ने किसी नजरिए के लिए नहीं बल्कि ब्लैकमेल करके मुकदमात खत्म कराने के लिए इत्तेहाद बनाया। ड्रामे नहीं चलेंगे, कौम इन्हें NRO नहीं देगी। बजट इजलास में रुकावट डालने वालों को नाकामी होगी। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। कोई भी ये उम्मीद लगा के नहीं बैठा था कि 4% ग्रोथ रेट होगी। कहते जी आपकी जो स्टेटिस्टिक्स हैं वही गलत हैं। ग्रोथ रेट 4% पर पहुंच गया, मजीद ऊपर भी जाएगा। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब अच्छा वक्त आएगा। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी। शुगर माफिया को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रिंग रोड स्कैंडल की 2 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। भरपूर एक्शन लेंगे। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। आवाम को इंसाफ फराहम करके रहूंगा। कोयटा की खातून को यकीन दहानी। The country was moving towards a default as State Bank reserves were barely enough to meet 1.5 months of import. Prime Minister gave him credit. He tried his level best to get money from his friends and found out the hole was too big. We are not going to increase the electricity tariff in the near future. आवाम के लिए अच्छी खबर, आइंदा बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। टैक्स चोर जेल जाएंगे। टैक्स देने वालों पे मजीद बोझ नहीं डालेंगे। आइंदा बजट में ज़राअत के लिए इक़दाम होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का बजट सेमिनार से खिताब। हुकूमत अदाद-ओ-शुमार बदल सकती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को बदला नहीं जा सकता। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। बोले कि IMF शराइत को बजट का नाम देकर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि झूठ जालसाजी से आई हुकूमत झूठ और जालसाजी पर जिंदा। पहले मईशत तबाह की और अब तबाहशुदा मईशत पर फखरिया ट्वीट करते हैं। ना ANP ने ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनी डिज़ायर टू रिटर्न। आज भी वो इस्तीफे नहीं दे रही हैं। वो शायद कंफ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीजन का शिकार है। जब आपको छोड़ा, वापसी की ख्वाहिश नहीं कि बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। PDM वाले अब इस्तीफों की बात नहीं, पार्लियामेंट की बात करते हैं। यही PP की पॉलिसी थी। PDM कंफ्यूजन और तकसीम का शिकार है। कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं दे सकी। अलहदगी के बाद चेयरमैन PP के पुराने सियासी दोस्तों पर ताक ताक कर वार। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर स्कैंडल केसेस की समाअत आज होगी। जहांगीर तरीन सेशन और बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे।
भारतीय फौज का गलती से सरहद पार कर जाने वाले पाकिस्तानी नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। जफर बाल का 18 सालों नौर गया था। अहले खाना का कहना है कि भारतीय मीडिया आसिम रजा को मुबैना दहशतगर्द साबित करता रहा। पर हम ये सोच लें कि पाकिस्तान की तजारत बेहतर हो जाएगी। 5 अगस्त के इक़दाम वापस लें तो बातचीत हो सकती है। और मस्जिद अक्सा हमारे रेगुलर कील है, जो भी उसकी तरफ पड़ेगा ये हम पाकिस्तान और इस्लामाबाद पर हमला तस्वीर करेंगे। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जीना और मरना ईमान का हिस्सा है। अमेरिका को अड्डे दिए तो अगला पड़ाव इस्लामाबाद होगा। पेशावर में जमात इस्लामी के लब्बैक अलकुद्स मिलियन मार्च से सेनेटर सिराजुल हक का खिताब। कहते हैं कि फ़लस्तीन में 1 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके, वहाँ तोपों का पत्थरों से मुकाबला हो रहा है। इस्लामी ममालिक आवाम के मसाइल पर करारदादें तो पास करते हैं मगर आलमी सतह पर एक नहीं होते। कुवैत का इसराइल के साथ तिजारत पर सज़ाओं का ऐलान। कुवैती पार्लियामेंट ने 1 साल से 3 साल तक सज़ाओं का कानून मंजूर कर लिया। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के मसालिम के खिलाफ आवाज़ें उठने का सिलसिला जारी। इज़हार यकजहती के लिए अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में बड़ी रैली। इसराइल नवाज अमरीकी पॉलिसियों की शदीद मसम्मत। इसराइली इमदाद बंद करने का मुतालिबा। 10 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए कुवैत का वीज़ा बहाल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबा खालिद अल हामिद अल सबा से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी मरासला भी पेश किया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के इराक़ के शहर नजफ़ में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी। वज़ीर ख़ारजा ने नवाफिल भी अदा किए। सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात किए जाएं। पानी के मसले पर जारी इल्ज़ाम तराशी पर वज़ीर आला पंजाब भी बोल पड़े। उस्मान बुज़दार के सिंध के अरकान पार्लियामेंट को पंजाब के बैराजों के दौरे की दावत। पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम, फिर भी घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। हाँ साहब आएँ और हमारी जगह पे काम करें, फिर उनको पता लगे कि गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहे हैं। बजट आ रहा है और आवाम ने घबराना शुरू कर दिया। हुकूमत कह रही है कि बजट में आसानी होगी, घबराना नहीं। पाकिस्तानियों का दिल है कि मानता ही नहीं। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग से कराची के शहरी तंग आ गए। कई इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 3 से 9 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में दहशत का राज, गैस पानी सब बंद। कराची वाले किस किस से लड़े? फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि बेअमनी फैलाने की साजिश होने लगी। SOPs के नाम पर कारोबार तबाह किया जाने लगा। फारूक भाई याद करें, कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारे उस पार्टी के पास रहे जिसने आपको निकाल दिया। आपके दौर की गलतियां ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का जवाब। कराची के इलाके जौहर मोड़ और सोराब कोट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। में क्लब के बाहर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 हमलावर क्लब के बाहर हुजूम पर अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर जारी। सिब्बी में पारा 54 डिग्री को छू गया। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में आज भी पारा हाई रहेगा। KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बाद शहरों में बादल बरसने का इम्कान।